बोलो, मैं आपको नकार बचा बोला। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं कॉलेज के बाहर। इंटरनल की जर्नी के बारे में आपको बताना था, तो भाई ने किया है टॉप इंटरनल में और दी है पार्टी। वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, मिस कर दिया उसको। तो आपको ये अपडेट देना था कि कल जो इवेंट था उसकी वजह से आज बिल्कुल सिर्फ हम 6 लोग थे, जिस वजह से स्टाफ ने ही हमें कर दिया, मास बंक करने को कह दिया। तो हमने डिसाइड कर लिया और अभी जा रहे हैं बाहर। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं पार्किंग में, और जैसे कि हमने आपको बताया बंक मार रहे हैं स्टाफ के कहने पर। और स्टाफ में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ वो सर का था, जिससे हमें बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जो सब में स्ट्रिक्ट सर है उसने आज कहा दिया बंक मार लो, अगर आप सब ने डिसाइड कर लिया है तो। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। हम डिसाइड कर रहे हैं कहाँ पर जाएं, कहाँ पर बंक मारें, कहाँ का टूर प्लान करें। तो ये सब आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे कॉलेज के पास में, एक ग्राउंड था जैसा कि आप देख सकते हो। डिसाइड तो नहीं किया था, ऐसे स्पॉट टेस्ट आते आते ग्राउंड दिख गया और यहाँ पर रुक गए। सोचा कुछ रिकॉर्ड कर ले अपने जर्नी को, क्योंकि बाद में डिग्री के बाद जो याद करेंगे वो यही जर्नी होगी। मोटिवेशन। अभी आप में से अगर जो भी इंजीनियरिंग करने के बारे में सोच रहा है तो आगे बने रहिए, बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, ठीक है। तो सॉरी गाइस, आपको बताने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये ग्राउंड नहीं है, ये एक कंस्ट्रक्शन साइट है। जस्ट हम सिविल इंजीनियर्स हैं जैसा कि आप जानते हैं, तो साइट पर आ गए हैं बाय मिस्टेक। आगे आप भाई बताएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है कंक्रीट, लगभग ये 3 to 4 mm है, जैसा कि आप ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। यहाँ पे और एक मटेरियल बताएंगे हम, ये है एमसैंड। इट वर्क्स लाइक फाइन एग्रीगेट इन कंस्ट्रक्शन। काली रहती है एकदम, छन्नी वाली बोलते हैं ना वो, जिसको फाइन एग्रीगेट बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल वर्ड्स में। एंड एमसैंड भी बोलते हैं मैन्युफैक्चर सैंड, इट इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन। जैसा कि आप देख सकते हो, ये और एक मटेरियल है, इसे कंक्रीट कहते हैं। लेकिन इसमें उसमें mm का डिफरेंस होगा आपको। ये एकदम हाई mm वाला है। ये एकदम बड़े कंस्ट्रक्शंस में, जिसमें जैसे कि मल्टी स्ट्रक्चर बड़े रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होंगे ना, कमर्शियल पर्पस, पब्लिक पर्पस के बिल्डिंग्स पे, उसमें यही कंक्रीट यूज होगा। और एकदम हैवी स्लैब्स होंगे। और वो जो कम mm का था साइज, वो नॉर्मल अपने जो लिंटल्स हो गए, बीम्स, उसमें। Guys, this is natural sand. It is used in construction of RCC, reinforcement, ये भी फाइल एग्रीगेट में आता है। beam, column and footing. It is used for plastering purpose. कंक्रीट के अंदर जो सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट आता है, तो इसे फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। ये जैसे कि वो एम सैंड थी ब्लैक कलर, ये वाइट सैंड है, नेचुरल एकदम। तो अभी हम देख रहे हैं ये लैटराइट स्टोन्स, लाल पत्थर बोलते हैं। ये बहुत ही बेस्ट मटेरियल है घर के कंस्ट्रक्शन के लिए। ये हैवी होता है, स्ट्रांग होता है, टाइम के साथ साथ ये और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। Locally available material. It is locally available material. It is available in local. ये बिजर में ही मिलता है अपने को। इसका प्राइस है कुछ लगभग 30 से 35 रुपये, आई थिंक। सुन लो आप, इस दिख से देख लो, एक क्लोजअप व्यू। इसमें पोर्स होते हैं बारीक बारीक, जिससे थर्मल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। एंड वाटर ट्रांसफर होता है, वाटर रेजिस्टेंस भी है इसको। वाटर रेजिस्टेंट है, फायर रेजिस्टेंट है, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है। और ये आप देख सकते हो, ये वाटर ड्रेनेज के लिए बनाया गया है। इसमें वेस्ट वाटर का ड्रेनेज सिस्टम है ये। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी ये एम्प्टी है। तो अभी तक हमने आपको जितना नॉलेज बताया, ये तो हमारे सिविल के रिलेटेड था। बाकी अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या शुरू करने का सोच रहे हो तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट ईयर का सिलेबस तो बिल्कुल सेम होता है सबका, 80-90% तक कॉमन होता है। और सेकेंड ईयर से अगर आप बात करो तो वो आपके डिपार्टमेंट पे मैटर करता है। और एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस का अगर आप पूछो तो आपको खुद ही स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज में तो जस्ट इन शॉर्ट जैसे टॉपिक नेम्स बोलकर उड़ा देंगे टॉपिक को बिल्कुल।
आपको खुद से ही समझना होगा, खुद से ही पढ़ना होगा। फर्स्ट ईयर में जितना फोकस होगा सेकेंड ईयर से उतना नहीं होगा, कम होगा बहुत कम हो जाएगा। 30%। जो हमारा एक्सपीरियंस है हम उससे बता रहे हैं, हमारा अभी सेकेंड ईयर में अप्रॉक्स हाफ हो चुका है। डिपार्टमेंट का व्यू और फर्स्ट ईयर का व्यू हम आपको क्लियर करा रहे हैं कि आगे क्या होगा। चल इंटरनल है, अगर आपके लिए सीरियसनेस नहीं है अपने पास पढ़ने के लिए, या इस समझ सकते हो। और इतना पार्शलिटी है डिपार्टमेंट में कि किसी में 40% को अटेंडेंस को अलाउ करते हैं तो किसी में 70, इसीलिए 70 पाए, बहुत डिफरेंस है। अगर किसी में तो ऐसे भी सिचुएशंस आ रहे हैं जिसमें आपका अटेंडेंस 75 से भी ज़्यादा है लेकिन फिर भी आपने फीस नहीं भरी, ऐसे सिचुएशंस भी देख सकते हैं आप। तो सबसे आपको केयरफुल रहना है, समझ सकते हैं। तो गाइस अटेंडेंस के प्रॉब्लम के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अगर सोल्यूशन की बात करें तो आपको शुरू से मेंटेन करना होगा। अप्रॉक्स 85-90% आपको शुरू से मेंटेन रखना है। मतलब जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होगा फर्स्ट डे से आपको एकदम मेंटेन रखनी है। शुरू के फर्स्ट इंटरनल बिट्स जो होंगे आपके वहाँ तक बिल्कुल मेंटेन रखेंगे आप, तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ज़्यादा। जैसे कि कॉलेज में ज़्यादातर इवेंट्स आते हैं, फंक्शंस होते रहते हैं और अनडिक्लेयर्ड हॉलीडेज, जिससे लास्ट में आपका अटेंडेंस कम हो जाएगा। और मिड्स के बाद तो ऐसा होगा कि क्लास होगी नहीं होगी। अब जैसे आप देख सकते हो हमारा आज का डे मिड्स के बाद कैसे जा रहा है। सर ने खुद बोल दिया बात मारने को, अब सोचो आप क्या होगा अटेंडेंस का। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं कॉलेज के सामने, आप देख सकते हो आईडी कार्ड निकाल लिया है जिस वजह से कोई पहचान नहीं सकेगा। और अभी हमने कंस्ट्रक्शन साइट घूम ली, आपके साथ बातें कर ली, आपको केयरफुल टिप्स दे दी, वो टिप्स को फॉलो करें। और हो सके तो प्रिपरेशंस के लिए एग्ज़ाम्स के आप अपने सीनियर से पहले के पेपर्स लें, उसको टैली करें, उसकी प्रैक्टिस कर लें। क्लास में तो वो कुछ पढ़ाएंगे नहीं, जस्ट टॉपिक्स के 2 लाइन्स एक्सप्लेन कर देंगे, बात खत्म। आपको डीप में पढ़ना होगा क्योंकि ये स्कूल जैसा लेवल तो नहीं है जहाँ पे आप 2 लाइन लिखेंगे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको 2 पेज भरने पे 5 मार्क्स मिल सकते हैं, ऐसी सिचुएशन होती है। तो आपको खुद से पढ़ना होगा, पहले से प्रिपेयर कर लें पेपर्स लेकर। ये आपके लिए हमारी फाइनल टिप है। तो अभी हम